नीमच जिला चिकित्सालय में एमएलसी करने को लेकर सिविल सर्जन और महिला चिकित्सक के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान महिला चिकित्सक के परिजनों द्वारा सिविल सर्जन के साथ जुमाजफ्ती भी की गई। यह विवाद अब थाने पहुंच गया है। नीमच जिला चिकित्सालय हमेशा किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में रहता है। गुरुवार को भी नीमच जिला चिकित्सालय में सिविल सर्जन और महिला चिकित्सक के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान महिला चिकित्सक के परिजन और सिविल सर्जन के बीच छीना-झपटी भी हुई, जिससे एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। एमएलसी करने की बात को लेकर मेडिकल ऑफिसर, महिला चिकित्सक एवं सिविल सर्जन के बीच जमकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मेडिकल ऑफिसर ने अपने परिजनों को भी जिला चिकित्सालय बुला लिया और मामला विवाद में तब्दील हो गया। हालात यह रहे कि महिला चिकित्सक के परिजन और सिविल सर्जन के बीच छीना-झपटी तक हो गई। बाद में सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत किया गया। इसके बाद महिला चिकित्सक कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उसने लिखी शिकायत कलेक्टर के समक्ष और महिला थाने पर भी दर्ज कराई है। उक्त मामले में जिला चिकित्सालय में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ डॉक्टर सोफिया साबू ने बताया कि जिला चिकित्सालय में गायनिक के पद पर वह डॉक्टर कदम पदस्थ हैं और मैं मेडिकल ऑफिसर के पद पर महिला चिकित्सक के रूप में पदस्थ हूँ। जितने में एमएलसी आती है वह हम दोनों की करने होती है, परंतु डॉक्टर कदम अधिकतर एमएलसी करने के लिए मना कर देते हैं। शिकायत लेकर सिविल सर्जन AK मिश्रा के पास पहुंची तो मैंने उन्हें अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि एमएलसी का कार्य डॉक्टर कदम का है, बावजूद उसके मुझे एमएलसी करनी पड़ती है। जहां तक कि डॉक्टर कदम अधिकतर कार्य मुझसे करवाते हैं, परंतु सिविल सर्जन AK मिश्रा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और बदतमीजी से पेश आते हुए मुझे चैम्बर से बाहर जाने के लिए कहते रहे। वहीं उक्त मामले में सिविल सर्जन AK मिश्रा ने बताया कि 376 में एक नाबालिग बालिका की पुलिस एमएलसी आई थी। इसी की जांच और रिपोर्ट के लिए लेडी डॉक्टर होती है। जब उन्हें एमएलसी के लिए बुलाया गया तो वह डॉक्टर कदम पर कार्य नहीं करने के आरोप लगाते हुए मुझसे बहस करने लगी। साथ ही अपने परिजनों के साथ अन्य लोगों को भी जिला चिकित्सालय में बुलवा लिया और विवाद करने लगी। उनका कहना था कि मैं अवकाश पर हूँ, जबकि उनके द्वारा मुझे कोई भी अवकाश एप्लीकेशन नहीं दी गई है और शासकीय सेवा में इमरजेंसी सर्विस करना अनिवार्य होती है। नाबालिग बालिका की एमएलसी के लिए मेरे द्वारा डॉक्टर सोफिया साबू को कहा गया था। मेरे द्वारा कोई बदतमीजी नहीं की गई है, बल्कि उनके परिजनों द्वारा मुझे मोबाइल छीना-झपटी की गई और देख लेने की धमकी दी गई है। हमसे एमएलसी करवाते हैं यानी मेडिकल लीगल केसेस, तो वो दोनों को करना होता है, गायनिक और अगर मैं एक लेडी मेडिकल ऑफिसर हूँ, मैं गायनिक नहीं हूँ, तो मेरा पोस्ट उस गायनिक से नीचे है। पर जो गायनिकोलॉजिस्ट है डॉक्टर कदम, वो मना करते हैं एमएलसी करने को। कहते हैं कि मेरे को मजिस्ट्रेट ने मना किया है और मैं नहीं कर सकता हूँ। रूल के हिसाब से अगर लेडी नहीं होती है तो मेल कर सकता है, पर उसके हिसाब से वो मुझसे ही करवाते हैं अपनी एमएलसी भी, अपनी ड्यूटी की एमएलसी भी। इसी बात की कंप्लेंट लेके मैं सिविल सर्जन ऑफिस में गई थी। तो कल रात से एक एमएलसी आई हुई है जो बेसिकली उनको करनी चाहिए थी, डॉक्टर कदम को, पर उन्होंने उसको मना कर दिया, तो वो एमएलसी टलती गई। आज मुझे बुलाया गया इस चक्कर में पूछने के लिए ऑफ ड्यूटी में। तो आज सुबह जाके मैंने उनसे केबिन में गई उनसे बात करने के लिए, तो उन्होंने बोला हमको आपकी कोई बात नहीं सुननी है, आप यहाँ से चले जाइए। मैंने बोला कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी टाइम पे करती हूँ, वहाँ पे आके अपने पेशेंट्स को भी देखती हूँ, जितना मुझसे हो सके उतना करती हूँ। और बैक टू बैक इतने एमएलसीज करे मैंने यहाँ पे अपने ट्रायज में बैठ के, और उन्हें एक भी बात सुनने के लिए उन्होंने मना कर दिया। कुछ भी उन्होंने बोला मुझे सुनना ही नहीं है, कलेक्टर ऑफिस में कार्रवाई बैठी है आप दोनों के अगेंस्ट, वहीं पर जवाब देना, ये करना वो करना बोल के बाहर निकाल दिया। मैंने बोला कि आप एक बार मेरी बात तो सुनिए कि क्या हो रहा है वहाँ पे। उनको कोई मतलब नहीं होता मैटरनिटी में क्या हो रहा है, उनको किसी बात का कुछ भी पता भी नहीं चलता है वहाँ पे कैसा चल रहा है मैटरनिटी। कंप्लेन करने के लिए गई थी तो उन्होंने कुछ भी मेरी सुनने से मना कर दिया और बोला बाहर निकल जाए। 2-3 बार इस तरीके से बोला, फिर लास्ट में गार्ड को बोला गेट बंद कर दो, इनको बाहर निकाल के। ये उनने किया है। उसके बाद मैंने अपने फादर को कॉल किया और बड़ी बदतमीजी से उनने मुझसे बात करी थी। जैसा कि अभी आपने बताया कि जांच बैठी हुई है, तो क्या पूर्व में भी कोई शिकायत दर्ज करा रखी है क्या आपने इस मामले को लेकर के, जो सीएमओ साहब बोल रहे हैं कि जांच हो रही है? नहीं, सिविल सर्जन मतलब कि इस बारे में जब वो जिस तरीके से स्टाफ से बात करते हैं, बहुत लोगों ने अंदर अंदर कंप्लेन करी हुई है कि वो किसी से भी ढंग से बात नहीं करते हैं, फीमेल से उनको बात करना आता नहीं है, वो हर किसी से इस तरीके से ही बात करते हैं। कोई कंप्लेन या शिकायत लेके जाओ, उनसे प्रॉब्लम बताने जाओ तो सुनते नहीं हैं और उल्टा हमें डांट फटकार के बाहर भेज देते हैं। तो ऐसा पहले भी हो चुका है, पर मैं चुप रही थी, मैंने कभी किसी को बताया नहीं। आज एक्सट्रीम हुआ, इसलिए मैंने अपने फादर को कॉल किया कि आज
जो उन्हें आज उन्हें जैसा बर्ताव किया वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही एक्चुअली में एक वर्बल हरासमेंट था। जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात करी, तो वो अगर मुझसे ढंग से बात करते तो शायद मैं किसी को बुलाती भी नहीं। बात काम करने की नहीं है, बात तुम कैसे अपने फीमेल स्टाफ से बात करते हो उसकी है। और मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कोई दूसरी पोस्ट की नहीं हूँ, मैं उनके जैसी ही डॉक्टर हूँ। पर उनको एक औरत से बात करना भी नहीं आता। सबसे बड़ी पेनफुल बात ये है। मैम अभी जैसा कि बताया कि आप लोग कलेक्टर कार्यालय में भी आए शिकायत दर्ज कराने, क्या FIR वगैरह भी दर्ज हो रही है इस मामले में? सोच रहे हैं कि करने के लिए, पुलिस कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि ऐसा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। क्या कलेक्टर साहब से भी इस मामले में आप चर्चा करेंगे? बिल्कुल करूँगी, उनको भी मैं लिखित में दूंगी ऐसा ऐसा हुआ है। उस सिविल हॉस्पिटल की हालत बहुत ख़राब है, वहाँ पे कुछ भी काम नहीं होता है। सारे पेशेंट्स को रेफ़र किया जाता है, गरीब जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स ही नहीं है। जितने डॉक्टर्स थे इस तरीके से बर्ताव के कारण सब छोड़ के जा चुके हैं। जहाँ पे जब मैं घुसी तो मुझे यही बताया गया कि वहाँ के जो पहले के डॉक्टर्स थे वो भी जा चुके हैं छोड़ के, क्योंकि किसी के साथ ढंग से बर्ताव किया नहीं जाता था। एक लेडी मेडिकल ऑफिसर होने के नाते भी 24-24